हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस इनकी जॉब प्रोफाइल को लेकर के। कौन सी नौकरी अच्छी है आपके लिए, कौन सी नहीं है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में कोई भी नौकरी मिले बस गवर्नमेंट होनी चाहिए और बच्चा लेने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी अगर मैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जॉब प्रोफाइल, यानी कि कोई भी नौकरी हो आपकी, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इनके कंपैरिजन की बात करूं कि कहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट और क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इस वीडियो में आपको आज यही जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, हम बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले कि सैलरी क्या रहेगी आपकी, प्रमोशन का क्या सीन रहता है, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी आपको, और कुछ अदर बेनिफिट्स हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं। देखिए, मैं इस टेबल के थ्रू आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि फुल फॉर्म की, तो ये ईएमआरएस जो होता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और जो केवीएस है हमारा, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन। नवोदय को हम लोग कहते हैं नवोदय विद्यालय समिति। जो हमारा ये एनवीएस है, ये एक प्रकार की ऑटोनॉमी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तीनों ही विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, यानी कि सारी की सारी आप कह सकते हैं, चाहे वो ईएमआरएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, जो नौकरियां हैं इनके अंदर वो केंद्र सरकार की हैं। अगर आप इसमें रिक्रूट होते हैं तो आप केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे। अच्छा, किस मंत्रालय के अंडर में आते हैं ये दोस्तों? जो ये ईएमआरएस है, ये बेसिकली स्कूल जो होते हैं ट्राइबल्स लोगों के लिए होते हैं, जो जनजाति आप कह सकते हैं। तो ये उसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आते हैं। जो केंद्रीय विद्यालय है वो शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, और नवोदय विद्यालय भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि जो केंद्र सरकार वाला होता है उसके अंडर में आता है। किस प्रकार के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे? तो देखिए, ईएमआरएस के अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्राइबल एरियाज के स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो मोस्टली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और नवोदय विद्यालय के अंदर जो ग्रामीण एरिया होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ के टैलेंटेड स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। टैलेंटेड का यूज इस वजह से किया गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एनवीएस में एडमिशन होता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, तो वहाँ पर टैलेंटेड बच्चा ही पहुँचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर टीचर की पोस्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपको ईएमआरएस के अंदर पीजीटी की पोस्ट मिलेगी, टीजीटी की मिलेगी, प्रिंसिपल की मिलेगी और नॉन टीचिंग की मिलेगी। यहाँ पर ये वीडियो जो है दोस्तों, मैं एज आ टीचिंग कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि कौन सी टीचिंग की जॉब बेस्ट है। वैसे तो यहाँ पर ईएमआरएस के अंदर आपको कई तरह की, और हॉस्टल वार्डन है, जैसे जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इस तरह की वैकेंसीज भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एज अ टीचर कंपेयर हो रही है, टीचर जॉब प्रोफाइल को लेकर के। अगर मैं आपसे केंद्रीय विद्यालय की बात करूं तो यहाँ पर आपको पीजीटी के टीचर मिलेंगे, टीजीटी के, यानी कि आप इन पदों पर काम कर सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। प्राइमरी के भी मिलेगी और प्रिंसिपल की भी मिलेगी। नवोदय विद्यालय में पीजीटी होगा, टीजीटी होगा, पीआरटी होगा और प्रिंसिपल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पीआरटी दोस्तों गलत लिख गया है। जो केंद्रीय विद्यालय होता है यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी आती है, लेकिन ईएमआरएस में और नवोदय विद्यालय में जो पीआरटी है वो नहीं होता है। ये विद्यालय 6 से चलते हैं, तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी रहता है। अब अगर हम बात करें सैलरी की दोस्तों, तो सैलरी ईएमआरएस में आपको लगभग 75,000 से लेकर के 1.4 लाख पर मंथ धीरे धीरे इंक्रीमेंट होते होते यहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसे केंद्रीय विद्यालय में आपकी 70 से लेकर के 1.3 तक, और नवोदय विद्यालय में आपके 65K से लेकर के 1.25 लाख पर मंथ तक आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अब अगर आपसे मैं बात फैसिलिटीज़ की, तो देखिए ईएमआरएस के अंदर आपको दोस्तों फ्री हॉस्टल यानी कि आपको रहने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ईएमआरएस जो है एक रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चे विद्यालय के अंदर ही रहते हैं। एक तरह से हॉस्टल प्रोवाइड होता है और फिर जब क्लासेस लगती है तो क्लासेस में जा कर के पढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर ट्राइबल एरियाज में पोस्टिंग मिलेगी। इसके बाद केवीएस जो है दोस्तों, वो मोस्टली आपको सिटी में देखने को मिलेगा, जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं और जहाँ पर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बेटर रहता है केंद्रीय विद्यालय का। और थोड़ा-सा सेमी मेट उसमें भी आप बोल सकते हैं कि जो मतलब शहर हैं और या शहर से थोड़ा
मतलब कम मान लीजिए, इस तरह के एरियाज़ में आपको केंद्रीय विद्यालय देखने को मिलेंगे। मोस्टली ये मान के चलिए मेट्रो सिटीज़ में या फिर कोई फेमस सिटी है वहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। जो नवोदय विद्यालय हैं जस्ट उल्टा, या आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको रहने के लिए नवोदय विद्यालय के अंदर ही रहना पड़ेगा और फ्री खाना मिलेगा। दोस्तों ईएमआरएस के अंदर भी आपको फ्री खाना की सुविधा है, लेकिन अभी शायद में उसमें टीचर्स को एक टाइम का या ऐसा कुछ सीन है, वो एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको। अगर पोस्टिंग एरियाज की बात करें तो देखिए वही अभी जो मैं ऊपर भी आपसे बात कर रहा था, मोस्टली आपको रूरल एरिया या फिर ट्राइबल एरियाज पर पोस्टिंग मिलेगी ईएमआरएस के अंदर। और जो केंद्रीय विद्यालय है अर्बन प्लस सेमी अर्बन, ठीक है। और नवोदय विद्यालय आपको रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र या फिर ग्रामीण से थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए, वहां पर आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। जैसे कोई गांव है जो शहर से सटे हुए हैं, तो उधर अगर कोई नवोदय विद्यालय है तो आपको वहां पर पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद अदर चीज़ों की बात की जाए तो देखिए प्रमोशन का क्या स्कोप रहता है। ईएमआरएस के अंदर देखिए मॉडरेट आपको 3 से 5 साल के अंदर प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं। केवीएस के अंदर रेगुलर प्रमोशन पॉलिसीज रहती हैं, इंटरनल भी प्रमोशंस हो जाते हैं, और सेम वही चीज़ नवोदय विद्यालय के अंदर भी देखने को मिलेगी। अच्छा, वर्क प्रेशर प्रेशर कितना रहेगा काम को लेकर के आपके लिए, तो ईएमआरएस के अंदर मीडियम टू हाई, और ये मीडियम मीडियम ऐसे बोला गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एज अ टीचर वहां पे वर्क कर रहे हैं तो मतलब प्रेशर तो रहेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि मतलब वहां पर सारे काम सिस्टम से होते हैं। पढ़ाने के साथ साथ आपको हर चीज़ का समय प्रॉपरली दिया जाएगा, प्रॉपर उसी हिसाब से क्लास शेड्यूल्स लगती हैं, और जो भी काम आता है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम आपको दिया जाता है। जैसा कुछ खास प्रेशर रहता नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ की, तो देखिए ईएमआरएस जो अभी नए विद्यालय खुले हुए हैं और यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी टीचर्स की कमी है आई थिंक, तो यहाँ पर तो अभी लिमिटेड वो उसने बोला गया, और अगर मिलेगा भी तो आपको विद इन स्टेट, यानी कि किसी स्टेट में कुछ अगर मान के चलिए जैसे 2-3 ईएमआरएस हैं तो इधर से उधर, उधर से इधर आपको भेजा जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहता है, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह भी ले सकते हैं नेशन वाइड, यानी कि ये तो केंद्रीय विद्यालय पूरे मान के चलिए भारत में है, ठीक है, पैन इंडिया में फैले हुए हैं, तो कहीं पे भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या फिर अगर मान के चलिए कोई प्रमोशन पॉलिसी आई है तो उसके थ्रू आप अपना प्रमोशन करा सकते हैं। ईएमआरएस में अभी बहुत दिनों तक प्रमोशन पॉलिसी का कोई कॉन्सेप्ट उठता नहीं, क्योंकि अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है। इंटरनली कोई आ जाए वैसे आप करा लें, एक बात अलग की है। अब देखिए एनवीएस की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर भी आपका जो है फ्लेक्सिबल रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं और केंद्रीय विद्यालय भी ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। बेस्ट फॉर, देखिए किस लिए अच्छा है कौन, ईएमआरएस जो है जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी तो तीनों में ही है, आप एक बार जॉब ले लेते हैं तो फिर इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, बस आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना करें कि जो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हो। और ये आपका अगर आप ट्राइबल सर्विस यानी कि जनजातीय लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ट्राइबल एरियाज में आपको रहना पसंद है, तो आपके लिए ये ईएमआरएस ज्वाइन करना थोड़ा सा बेस्ट होगा। और अगर आप फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहते हैं, सिटीज़ में रहना चाहते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय आपके लिए बेस्ट होगा। नवोदय विद्यालय कैंपस में रहना, थोड़ा रूरल एरियाज़ में रहना, ग्रामीण क्षेत्र को एक्सप्लोर करना, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आपके लिए नवोदय विद्यालय बेस्ट रहेगा। थोड़ी सी मैं आपके बात कर लेता हूँ लाइफ को लेकर के कि आपकी लाइफ एज अ टीचर कैसी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट तो अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के मिलेंगे, ट्राइबल बैकग्राउंड के, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नवोदय विद्यालय में भी। देखिए जो लाइफ स्टाइल मेन यहाँ पर है कि आपको ईएमआरएस के अंदर सिंपल सोशल सर्विस टाइप, मतलब अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर ट्राइबल एरियाज है तो वहाँ पर लाइफ कैसी हो सकती है। केंद्रीय विद्यालय में बैलेंस्ड, सेम सिटीज़ में हैं आप, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप नॉर्मली घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर मॉल्स भी मिलेंगे आपको, है ना, अच्छे प्लेसेस भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स भी अच्छे होंगे अगर कभी आपका खाना खाने का मन है तो। और नवोदय विद्यालय में रूरल एरियाज, आपको पता है कैंपस लाइफ, वही सारी चीज़ें। आपको अगर कैंपस एटमॉस्फेयर एक्सप्लोर करने का, एंजॉय करने का शौक है, तो आप नवोदय विद्यालय को ज्वाइन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में अच्छा क्या है कि आप जाएंगे सिर्फ टीचिंग करके चले आएंगे, आपको अलग से एचआरए वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो मिल जाएंगी, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। लास्ट में अगर मैं बात करूं कि आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है, तो आप खुद ही कंक्लूजन तक पहुंच चुके होंगे, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको दोस्तों
सर्विस ऐसी चाहिए, सोशल सर्विस अगर आप करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी पसंद है तो ईएमआरएस आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको सिटी पोस्टिंग या फिर फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए तो केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टैलेंटेड बच्चे चाहिए जो रूरल एरियाज से आते हैं और अगर आपको रूरल एरिया एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप एनवीएस को प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में चाहे वो एनवीएस हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि ईएमआरएस हो, कहीं भी नौकरी मिले सभी स्टूडेंट्स लेने के लिए तैयार है। बट मैंने फिर भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जिससे कि आपको नॉलेज हो सके कि कौन से विद्यालय में कैसी क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कैसा इन्वायरमेंट रहता है, क्या सैलरी रहती है, क्या सारी चीज़ें रहती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।